दोस्तों नमस्कार, आप न्यूज़ टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। छांगुर बाबा की जो कहानियां हैं वो लगातार खुलती नज़र आ रही हैं। परत दर परत उसकी कहानी सामने आ रही है। छांगुर बाबा इस समय एसटीएफ की हिरासत में है। एसटीएफ की जो टीम है और जो पुलिस की टीम है, दोनों उससे पूछताछ कर रही हैं और जब पूछताछ हो रही है तो बड़े लंबे खुलासे हो रहे हैं। छांगुर के धर्मांतरण रैकेट को लेकर के काफ़ी कुछ पता चला है। इसके अलावा उसका जो फंडिंग नेटवर्क है उसको लेकर के भी रोज नए खुलासे हो रहे हैं और इसी कड़ी में जो छांगुर बाबा है उसके फंडिंग नेटवर्क के बारे में करीब आधा दर्जन विस्फोटक बातें पता चली हैं और ये बातें बताने के लिए काफ़ी हैं कि किस तरीके से अलग अलग खातों में पैसे डालकर जो छांगुर बाबा है वो एजेंसियों को चकमा दे रहा था। सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसे उसके पास आ कहाँ रहे थे। विदेश से उसके पास जो पैसे आ रहे थे वो पैसे लोग उसको क्यों दे रहे थे। आपको बताएं कि नीतू जो उसकी मतलब एक तरीके से सहयोगी रही है और उसका एक और दूसरा साथी नवीन, उसके खातों में पता चला है कि 32 करोड़ रुपए डाले गए। नीतू और उर्फ नसरीन के 8 बैंक खातों में 16 करोड़ रुपए मिलने की खबर है, ऐसा एसटीएफ ने बताया है। और नवीन उर्फ जलालुद्दीन के खातों में 18 करोड़ रुपए जमा किए गए। विदेशों से मिली फंडिंग का खूब इस्तेमाल किया गया। हजारों मुस्लिम लड़कों को कैश में पेमेंट दी गई और एटीएस और एसटीएफ ने सभी जो बैंक खाते हैं उनका पूरा डिटेल मांगा है और जानना चाहा है कि आखिर इन बैंकों में, बैंक खातों में कितने रुपए का कुल ट्रांजैक्शन हुआ। यहाँ जो सबसे अहम बात है वो ये है कि एक तो ये रहा कि कई मुस्लिम लड़कों को कैश में पेमेंट हुई, यानी धर्मांतरण करवाने के लिए ऐसा एटीएस का कहना है कि काफ़ी पैसे खर्च किए गए। और इस दूसरी अहम बात यह है कि अलग अलग खातों में पैसे जमा करवाए गए। वैसे पूछताछ में एक और बात पता चली है छांगुर बाबा से कि छांगुर बाबा कभी भी अपने धंधे को लेकर सीधी बातचीत नहीं करता था। उसने कई सारे कोड वर्ड बना रखे थे जो आपस में बात करते थे उसके जो सहयोगी होते थे और उन्हीं का इस्तेमाल करके वो जो रैकेट है उस रैकेट को आसानी से चला रहा था। पुलिस ने छांगुर बाबा से सख्ती से जब पूछताछ की तो उसने इस बात को स्वीकार किया कि जब भी वो अपने गुर्गों से बात करता था तो वो प्रोजेक्ट मिट्टी पलटना, काजल लगाना और दर्शन जैसे कोड वर्ड का इस्तेमाल करता था। और यहाँ प्रोजेक्ट का मतलब होता है लड़की, मिट्टी का मतलब होता है धर्म परिवर्तन और काजल लगाने का मतलब है कि ब्रेन वॉश और दर्शन का सीधा मतलब पीड़िता को बाबा से मिलवाना। छांगुर बाबा इतना चालाक था, ऐसा पुलिस का कहना है, कि वो लड़कियों को फंसाने के लिए उन्हें विदेशी यात्रा और नौकरी और छात्रवृत्ति का लालच देता था। लेकिन अब एक तरीके से कानून का शिकंजा उस पर कस गया है। जहां एक तरफ उसकी संपत्ति जब्त हो रही है, वहीं बलरामपुर में उसकी जो आलीशान कोठी है उस पर बुलडोजर चल चुका है। एक तरफ जांच एजेंसियों का एक्शन जारी है तो दूसरी तरफ पीड़ित लोग जो छांगुर बाबा से पीड़ित हैं वो भी धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। ऐसी ही एक पीड़िता ने इस बाबा को लेकर के बड़ी जानकारी दी है। पीड़िता का कहना है कि मैं 3 महीने पहले ही बचकर बाबा के आश्रम से वापस आई हूँ, लेकिन फिर मेराज नाम का एक लड़का उसके घर में आया और उसके पिता से दूसरी लड़कियों की कुछ आपत्तिजनक वीडियो दिखाई और पिता ने वीडियो डिलीट करने के लिए बोला तो उसने कहा सिर्फ कुछ और पापा अपनी छोटी बेटी की शादी उससे करवा देंगे, तब वो डिलीट कर देगा। उसका कहना था उस लड़की का कि उसने मेरे पापा को उसे एक राड से मारा और वो मर गए। मेरे पिता ने एक शिकायत भी इस मामले में दर्ज करवाई, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। उसका कहना है कि मेराज के जो लोग परिवार वाले हैं वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, उसके
परिवार के कई मुस्लिम लोग उसके साथ आए थे। उन्होंने मुझे और मेरे भाई को धमकी भी दी। मतलब इस तरह के भी मामले सामने आ रहे हैं। एक-एक करके लोग, जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, वो सामने आ रही हैं, जो छांगुर बाबा से प्रताड़ित रही हैं या छांगुर बाबा ने उनका धर्मांतरण कराया है।